अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूँ फरवा शाह। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं किया तो अभी कर लें। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट वीडियो की, जो मैंने कोर्ट मैरिज के प्रोसेस पर बनाई थी कि पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज यानी कि भाग कर शादी करना या पसंद की शादी करना। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस लिए है? इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मर्द हजरात अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। सब नहीं, कुछ जिनकी बीवियां हमें मैसेज करती हैं। वो मैसेज क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि अगर एक शौहर मुल्क से बाहर है, ये शहर से बाहर है और बीवी नाराज़ होकर अपने मैके बैठी हुई है और ना वो शौहर उसको मनाकर अपने घर वापस लेकर आ रहा है, ना उसको तलाक दे रहा है, ना उसका खर्चा उठा रहा है, तो उस सूरत में अगर बीवी उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहती है तो क्या होना चाहिए? बहुत सी लड़कियां मुझे मैसेजेस करती हैं इनबॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऑन माई टिकटॉक अकाउंट एज़ वेल। आई रिसीव सो मेनी मैसेजेस जिसमें ख़वातीन ये मुझसे पूछती हैं कि अगर शौहर तलाक देने पर रज़ामंद नहीं है तो क्या हम तलाक ले सकती हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकती हैं। और अगर औरत तलाक लेना चाहेगी तो उसे खुला या तंसीख निकाह का दावा कहा जाएगा। तो जनाब, करना क्या है आपने? होता क्या है, अक्सर व बेशतर जो देखा है क्लाइंट्स में नोट किया गया है कि अक्सर जब लड़ाई होती है तो ख़वातीन को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या मारा पीटा अगर नहीं भी जाता तो चलें गुस्से में वो घर छोड़कर आ जाती है, तो गुस्से में ये याद नहीं रहता कि निकाहनामा साथ लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना। और बल्कि इससे भी अहम बात यह है कि जब निकाह पढ़ाया जाता है तो ज़्यादातर मर्द हजरात के पास ही निकाहनामा होता है और औरत ने कभी इस चीज़ को इतनी अहमियत या फ़ौक़ियत नहीं दी कि निकाहनामा वो अपने पास रखे। तो जब वो अपने घर आती है और काफ़ी अरसे बाद या कुछ दिनों बाद या जब भी उसका दिल चाहता है कि हाँ अब वो उसके साथ नहीं रह सकती, अब ज़िंदगी गुजारना उसके साथ मुश्किल हो गया है, तो वो फिर खुला की तरफ आती है। जब वो वकील के पास आती है तो सबसे पहला उसका जो सवाल होता है वो ये होता है कि हमारे पास निकाहनामा नहीं है, तो क्या मेरा तंसीख निकाह का दावा दायर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपके पास निकाहनामा मौजूद नहीं है और आप खुला लेना चाहती हैं तो उस सूरत में आपका एक एफिडेविट होगा, जो कि बयान हल्फी उर्दू में उसे कहा जाता है, वो आपका साथ लगेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं कि हमारा आईडी कार्ड भी नहीं है हमारे पास, कुछ का बना नहीं होता, कुछ का गुम गया होता है, कुछ का हस्बैंड के पास होता है, तो वो कहती हैं कि हम जल्दी चाहते हैं कि ये काम भी हो जाए, खुला भी हो जाए, और हमारा आईडी कार्ड भी नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आप अपनी तस्वीर भी साथ में अगर लेकर आई हैं या वहाँ आप वकील के पास मौजूद हैं तो वो आपको कहेगा कि आप अपनी तस्वीर साथ में अटैच कर सकती हैं। ठीक है। अब कुछ ख़वातीन कहती हैं कि बच्चे शौहर के पास हैं तो बच्चे हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये एक टोटली सेपरेट इशू है। बच्चों की हवालगी का केस इसके लिए दायर किया जाता है, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको खुला की हद तक ही डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ, खुला की हद तक ही आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका शौहर आपको तलाक नहीं दे रहा, जैसे कि रिसेंट केस मेरे पास आया था, वो स्पेन में लड़का रहता था और पिछले गुज़श्ता कई सालों से वो स्पेन में रह रहा था और वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा था। जब लड़की वालों ने पता करवाया तो पता चला कि उसने वहाँ पर शादी कर रखी है, उसके वहाँ पर 1-2 बच्चे भी हैं। तो यहाँ जो लड़की, जो मेरी क्लाइंट थी, ना वो उसको तलाक दे रहा था, ना वो उसको ख़र्चा भिजवा रहा था, और अलबत्ता वो ऑलरेडी गुजरात में एक बार केस फाइल कर चुकी थी। उसने अपने माँ बाप को बीच में मिलाकर, ख़ानदान के बड़ों को बीच में मिलाकर सुलह करवा ली, तो यानी उसको मजबूर कर दिया कि वो ये दावा अपना वापस ले ले। अब वो लड़की लाहौर में आ गई अपनी बहन के पास और मेरे पास आई और उसने कहा कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, मैं खुला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे शौहर को पता चले। उस सूरत में आपने क्या करना है? आपने एक तरफा फैसला लेना है, जिसे कि एक्स पार्टी डिक्री कहा जाता है। तो उस खातून ने मुझे आकर बताया कि वो खुला के लिए पहले भी कोशिश कर चुकी है लेकिन खुला नहीं हो पा रही। तो क्या प्रोसेस है इसका? तो इसका सिंपली प्रोसेस ये है कि मैंने लाहौर का उसका एड्रेस उसकी जो सिस्टर के पास रह रही थी। यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि लड़की का निकाह चाहे पूरे मुल्क में कहीं भी हुआ हो, मगर जहाँ वो करंटली यानी जब वो खुला का केस दायर करेगी, जहाँ वो रह रही होगी, जहाँ वो रिहाइश पजीर होगी, वहीं पर उसी शहर में वो खुला का केस दायर कर सकती है।
تو چونکہ میں لاہور اپنی سسٹر کے گھر رہ رہی تھی لہٰذا میں نے اس کا کیس لاہور سے ہی دائر کیا. اور عین ممکن ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے کیسز میں جب شوہر آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں تو وہ نہیں نوٹس موصول ہونے کے باوجود وہ پیش نہیں ہوتے, یعنی کہ وہ کانٹیسٹ نہیں کرتے, تو اس صورت میں آپ کا کیس یک طرفہ ہو جاتا ہے جسے کہ ایکس پارٹی کہا جاتا ہے. اور جب ایکس پارٹی ہو جاتا ہے پھر بہت آسان ہوتا ہے, آپ نے سمپلی جانا ہے, بیان دینا ہے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور آپ ڈگری لے لیں گی. اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ بہت سی خواتین یہ سوچتی ہیں کہ طلاق لینا یا خلا لینا پتہ نہیں کتنا لمبا پروسیس ہے, پتہ نہیں کن چیزوں سے کن مراحل سے انہیں گزرنا ہوگا, کورٹ میں جائیں گی تو کس طرح کے کویشچنز ہوں گے, کیا پوچھا جائے گا, سو مینی تھنگس ٹی وی ڈرامے دیکھ. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ نے سمپل جانا ہے, جب جج صاحبہ یا جج صاحب آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے بیان میں اگر صرف یہ کہہ دیا کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہے, میں اب اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں پسند کروں گی مزید, تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اب وہ پرانے زمانے چلے گئے, پرانا قانون اب چلا گیا کہ جب یہ ہوتا تھا کہ لمبی شہادتیں ہوتی تھی اور بڑا مشکل ہوتا تھا یہ ثابت کرنا کہ شوہر ظالم ہے, شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, سو مینی تھنگس. ابھی اگر آپ خلا لینا چاہتی ہیں تو سوچ سمجھ کے اپنے گھر سے آئیں کیونکہ بہت آسان ہے. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مہینے کے اندر اندر آپ کا خلا کا کیس حل ہو جاتا ہے. تو رہی بات, بہت سے خواتین پوچھتی ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا, نانو نفقہ یعنی کہ جسے مینٹیننس کہا جاتا ہے, وہ اس کا کیا ہوگا, حق مہر ہمارا اگر کسی کا 5 لاکھ ہے یا کسی کا 10 لاکھ ہے وہ کیسے لیا جائے. یہ علیحدہ کیسز ہیں اور یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی, چونکہ اب میں نے سیریز اسی کی شروع کر لی ہیں, فیملی کے کورٹس میں کون کون سے کیسز ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حوالگی کا کیس کس طرح سے دائر کیا جا سکتا ہے, کون کر سکتا ہے, ماں یا باپ یا دونوں, اور اگر بچے ماں کو مل جاتے ہیں تو کیا باپ بچوں سے مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا, تو کس طرح سے کن کن مواقعوں پر وہ بچوں سے مل سکے گا, اپنے ساتھ لے کے جا سکے گا یا نہیں لے جا سکے گا, یا اگر شوہر کے پاس بچے ہیں, شوہر کو کسٹڈی مل گئی ہے تو ماں بچوں سے مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی, کیا پروسیس ہے, یہ تمام چیزیں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. تھینک یو, بائے بائے.